गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों का आज का जो क्लास रहेगी, आज की क्लास में हम लोग पेपर पैटर्न करेंगे, यानी कि जो आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है उस तरह में किस तरह से आपके क्वेश्चंस बन करके आते हैं उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे। जो ये पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ओके, जो टूर्नामेंट है हमारा वो 80 मार्क्स का है। इसमें मान लीजिए प्रश्न हमारा बनकर आता है, हमारा जो कोर्स है उसके अंतर्गत हमने महीनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम और अ से स्वर व्यंजन और अ से लेकर अह तक यानी चंद्र बिंदु तक की मात्राएं, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। और साथ में हिंदी में जो 50 तक गिनती, और इसके अलावा हमने सीखा था मेरा विद्यालय पर 5 वाक्य। ये हमारा सिलेबस रहा है। तो अब गुड आफ्टरनून बेटा। तो हमारा क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो देखेंगे आप। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा कैसे, देखिए निम्नलिखित शब्दों में सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों के ऊपर आपको क्या लगानी होगी, सही मात्रा। अब उसको कैसे करते हैं हम बिना किसी हेल्प के, देखिए मैंने एक वर्ड लिखा, आपका एक शब्द लिखा है हमारा अ म अम। अब अ और म के अंदर हम कौन सी मात्रा लगाएं कि हमारा सही से एक नया शब्द बन जाए और एक सही शब्द बन जाए। अगर हमने अ में हमने लगाया आ, म, तो क्या बन जाता है हमारा आम, यानी आम एक वर्ड है, एक शब्द। लेकिन अगर हम आ की मात्रा जरूरी, क्यों जरूरी है कि अ में लगाएं। अब हमने तो कहा कि मैं तो मात्रा म में लगाना चाहती हूँ, तो म में मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, अमा, अमा। तो अमा वर्ड होता है क्या बेटा? नो मैम, नहीं होता। तो इसीलिए जब कोई वर्ड नहीं बनता होता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो हमारी मात्रा जो लगेगी वो आ में लगेगी। तो क्या बन गया हमारा, आम। आगे समझ में? इसी तरह दूसरा वर्ड देख लीजिए। मान लीजिए एक वर्ड मैंने दूसरा लिखा, क त कतक। अब आपको देखना है कि हम इसमें से कौन सा वर्ड, कौन सी मात्रा लगाएं कि हमारा सही से शब्द बन जाए। क्या इसमें शब्द बताइए मैम? मैम क की ई की मात्रा किताब, किताब। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना। देखिए अब हमने क में छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे बेटा? की, छोटी की मात्रा। देखो अब छोटे की मात्रा लगाते हैं, हमारा एक सही वर्ड बन गया किताब। अब ये हम कब कर पाएंगे, जब हमें मात्राओं का सही सही ज्ञान होगा। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ बार बार आप शब्द लिखा करो, छोटे छोटे शब्द जो आप अपने आसपास देखते हो, घर में देखते हो, जहाँ आप बैठे हो, जो शब्द आपने पकड़ा उसको लिखने की कोशिश करो। ठीक है, जरूरी नहीं पूरे टाइम किताब के साथ पढ़े, हम बिना किताबें कॉपी ले ली हमने, ठीक है, आप कॉपी लेकर के आपके कमरे में जो जो चीज़ है, जैसे आपने पंखा देखा, अब आप बिना देखे पंखा लिखने की कोशिश करोगे, कैसे लिखेंगे, फिर हमारे को पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है, मान लीजिए जता। जता कुछ वर्ड होता है क्या? जूता। जूता, यानी हमने किस पे मात्रा लगाई, ज की ऊ की मात्रा छोटी ऊ की, ऐसे लगेगा? यस मैम। या बड़े ऊ की मात्रा लगेगी? छोटे ऊ की। हाँ हम छोटे ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, यानी कि जूता, जूता बोलेंगे क्या या जूता बोलेंगे?
बोलो जल्दी। मैम क्या बोल रहे हो? मात्रा छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी? हमने ऊ की मात्रा तो लगाई, लेकिन ऊ की मात्रा भी कैसी लगेगी? जूता या जूता? देखो, जूता लिखेंगे या जूता लिखेंगे? बताओ कौन सा सही है। हम क्या बोलते हैं? आपको जब जूते पहने थे तो क्या बोलते हैं? मैम हाँ, मैम चीता भी और जूता भी। नहीं, तो हमको यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगेंगे, जूता। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट हमारा एक मात्रा आती है अब एक वर्ड मैंने दिया आपको, बताइए क्या शब्द दिया है मैंने? कयल। कयल कोई वर्ड होता है क्या? मैम आपने अभी क्या बोला था? आप बताओ इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे कि एक सही शब्द बन जाएगा? मैम अभी आपने क्या बोला था? क्या बोला था? कयल। कयल शब्द मैंने लिखा है, तो कयल कोई शब्द का अर्थ निकल रहा है क्या? मैम करके को ये ले। वेरी गुड। क पर हमने ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? कोयल। यानी कि हमें पता है कि हमें कौन से वर्ड में कौन सी मात्रा लगानी है। आपका एक प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है कि आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, या औ की मात्रा, या ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा लगा करके दो दो नए शब्द बनाओ। अब मैंने आपको कहा दो दो नए शब्द बनाओ, बना सकते हो आप? अगर हमने चैप्टर बार बार रीड किया है, हम बार बार शब्द मैम आम। आ से आम बन गया, आम तो ऊपर भी लिखा हुआ था। चलिए, और आ से क्या शब्द बनेगा आज आपको ही बताना है, मैं सिर्फ पूछूंगी आपसे, बताइए नेक्स्ट क्या बनेगा? आ की मात्रा लगा के कोई शब्द बनाइए, फटाफट जल्दी जल्दी बनाते जाइए। मैम किताब। किताब में तो ई की मात्रा भी है, केवल आ की मात्रा के शब्द बताओ। केवल आ की मात्रा के शब्द बताइए। कारण। हाँ, मैम ताला। ताला। वेरी गुड। यहाँ पे हमने लिख दिया ताला। ओके, नेक्स्ट बताइए। मैम माला। माला। तो ये तो हमारे सारे आ की मात्रा के, लेकिन मैम हमें क्वेश्चन में देखनी है। क्वेश्चन में मैंने मैम आपसे कहा, नाव। हाँ, वेरी नाव। गुड वेरी गुड। ये तो हमने क्वेश्चन में अगर आपसे दो वर्ड पूछे तो दो ही वर्ड आपको लिखने हैं, तीसरा नहीं लिखना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमको वही वर्ड लिखना होता है जो हमें बहुत अच्छे से लिखना आता है। नेक्स्ट है छोटी ई की मात्रा के शब्द बनाइए कोई दो। बताइए छोटी ई की मात्रा के कौन से शब्द बन रहे हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा लगाई जाए? बताइए फटाफट फटाफट बताते जाइए सारे बच्चे। किताब। किताब। और क्या वर्ड बनेगा? एग्जाम में अपने आप करना है, वहाँ पे ना मम्मी पापा होंगे आपकी हेल्प के लिए, ना टीचर होगी, केवल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको क्या करना है और आपको करना है। बताइए छोटी की मात्रा लगा के और क्या शब्द बन सकता है? फर्स्ट क्लास। हम आगे तभी पढ़ेंगे जब यहाँ पे बताएंगे आप। दक्षता, बोलिए बेटा। गर्वित, सांची,
छोटी ई की मात्रा के कौन से शब्द बनेंगे? आपके आसपास देखो, कमरे में कोई ऐसी चीज है जो जिसपे छोटी ई की मात्रा लगती हो? छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा का शब्द बताओ। अच्छा चलो मैं याद दिलाती हूँ। कल क्या है हमारी? कल क्या है? बिल्ली। छुट्टी है। तो छुट्टी क्यों है कल? कल छुट्टी क्यों है हमारी? मैम संडे। संडे है। ओके, अब संडे को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? रविवार। Very good. रविवार। आप देखो, रविवार हो गई छोटी की मात्रा का शब्द रविवार। आ गया यहाँ पे समझ में? यस मैम। हाँ, तो ऐसे आपको जब याद नहीं आए तो आप क्या देखोगे, आपके आसपास क्या चीज है, सारे शब्द बोल के देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। आप बड़ी की मात्रा का शब्द बताइए, क्या हो सकता है बड़ी की मात्रा का शब्द जिसमें मात्रा बड़ी ई की लगती है, यानी पीछे मात्रा। हाँ, किसमें लगती है बड़ी की मात्रा? ठीक से बोलो बेटा। रक्षा। नो, बड़ी ई की मात्रा के शब्द। भगवान के आगे हम क्या जलाते हैं? जब पूजा करते हैं तो भगवान के आगे क्या जलाते हैं? दीपक। तो हम ऐसे याद करेंगे, द पर ई की मात्रा, प क प, दीपक। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो दरवाजे पे क्या लगा के जाते हैं? क्या लगा के जाते हैं? ताला। और ताला किससे बंद होता है? चाबी। चाबी। तो अब चाबी लिख के देखो, चाबी, ब पर बड़ी होगी। इस तरह से आपको शब्द, क्योंकि हमें याद तो है लेकिन उस समय याद नहीं आते कि हमें क्या शब्द लिखना है, तो इस तरह से हम कुछ शब्दों को घर पे रह के याद कर सकते हैं कि एग्जाम में अगर आएंगे तो हमें कैसे लिखना है। बड़ी की मात्रा के शब्द, छोटी की मात्रा के, सारी मात्राओं के शब्द की हमको प्रैक्टिस करनी होती है। आपके भी क्वेश्चन आंसर तो है नहीं इसमें, तो आपको उसमें क्या करना है, मात्राओं को लिख लिख के याद करना है। अच्छा, औ की मात्रा के कोई शब्द बताइए जिसमें औ की मात्रा लगाई जाती है। फटाफट बताइए, क पर औ की मात्रा, क्या क्या शब्द बन रहा है? कौवा। कौवा। वेरी गुड। कौवा लिखेंगे तो क पर औ की मात्रा और आ, ये हो गया हमारा कौवा। और नेक्स्ट क्या बनता है बताइए? क्या बन रहा है नेक्स्ट जिसमें औ की मात्रा लगेगी? गमले में हम क्या लगाते हैं? गमले में क्या लगाते हैं? हाँ, प्लांट। प्लांट लगाते हैं। और प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं? फूल। फूल कहते हैं प्लांट को। फ्लावर। फ्लावर तो फूल को बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन प्लांट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, चौकी। नो, चौकी। चौकी शब्द तो सही है आपका, च पर औ की मात्रा और की, लेकिन प्लांट को हिंदी में बोलते हैं पौधा। अब छोटे ऊ की मात्रा के शब्द बताइए। छोटे ऊ की मात्रा में क्या आएगा? इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको हिंदी के लिए, कि बिना देखे आपको शब्द याद होनी चाहिए कि कौन सी मात्रा में कौन से शब्द हैं। बताइए, छोटी ऊ की मात्रा के शब्द क्या लगता है? बोलिए बच्चे। खांसी। हाँ होता। बेटा, खांसी। छोटे ऊ की मात्रा देखो, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द बताने, ए की मात्रा के नहीं बताने, ओ की मात्रा के नहीं बनाने।
छोटी ऊ की मात्रा के शब्द बताइए, क्या बन सकता है? मैम आज आगे तभी चलेगी जब आप बताएंगे, वरना मैम आगे नहीं चलने वाली है। बताइए जल्दी से, किससे खेलना अच्छा लगता है हमको? आपके पास सबसे अच्छा फेवरेट टॉय कौन सा है आपका? बोलिए जल्दी से। छोटे ऊ की मात्रा के शब्द बताइए, क्या लिखेगी मैम इसमें यहाँ पर, वरना हमारे मार्क्स कम आएंगे। देखिए हमारे पास जो होते हैं, हम किससे खेलते हैं? गुड़िया, गुड़िया गुड़िया से खेलते हैं ना। तो ग में छोटे ऊ की मात्रा, इस तरह से। अब और एक शब्द बताइए। साबुन, वेरी गुड। आप कम से कम 2-2, 4-4 वर्ड्स याद करके आएंगे जिसको हम बिना देखे लिख सके। हमें पता होना चाहिए किस तरह से लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, हमने सीखे थे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन सिखाए थे मैम ने, कौन कौन से थे वो? फर्स्ट क्लास भूल जाती है क्या? मैम ऐसे श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रम। यही वर्ड थे ना हमारे। अब मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया कि संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द लिखो, तो श से क्या शब्द बनेगा हमारा? बताइए। क्षमा, हाँ, क्षमा, क्षमा। और क्या शब्द बन रहा है हमारा श से? देखिए चैप्टर निकालिए, ध्यान आ जाएगा। आपकी बुक निकालिए जहाँ पे हमने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था उसमें श से बनने वाले शब्द हैं। कौन कौन से होते हैं श से बनने वाले शब्द? पत्र, पत्र नहीं, वो तो त्र हो गया बेटा। श से ये ना, श से क्या होता है? श से क्षत्रिय, क्षत्रिय। आज सारा क्षत्रिय, आप जब तक आंसर नहीं दोगे ना, मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगी नहीं। अपने आप बताना है, सारा पेपर आपको सॉल्व करना होगा। क्षत्रिय, वेरी गुड। अब त्र से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं? त्र से क्या बनता है? पत्र, पत्र। और क्या होता है प से? हाँ? त्रिशूल, वेरी गुड। और क्या होता है? 17 भी बोला है दिव्यांश ने, 17। तो इस तरह से हमने जो त्र से बनने वाले शब्द है वो बनाए। अब ज्ञ से क्या क्या शब्द बन सकते हैं बताइए। मैम ऊपर वाले में तो ज्ञानी, नीचे वाले में तो 3 करवाए हो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। और कौन सा शब्द बन रहा है ज्ञ से? और कौन सा शब्द बन रहा है बताइए। घर से घड़ी, वो घ है बेटा, हमें तो ज्ञ चाहिए। ज्ञ से जो हमारे संयुक्त व्यंजन है उनसे बताने। ज्ञ से क्या बन रहा है? और ज्ञ से बताइए जल्दी से, क्या बनता है ज्ञ से? और
किसी को नहीं पता ज्ञ से क्या बनता है? मैम ज्ञानी। ज्ञानी तो हमने लिख दिया, और क्या बनता है ज्ञ से? बताइए फर्स्ट क्लास। यज्ञ, वेरी गुड। देखो अब आप जब इस पे मेहनत करोगे, कॉपी खोल के देखोगे तो आपको सबके आंसर मिल जाएंगे, है ना? अच्छा अब हमारा श्रमिक। अब बताइए श्रमिक से कौन सा शब्द बनता है? श्र से क्या बन रहा है हमारा? हाँ, शलगम। शलगम तो नहीं, शलगम तो गलत वर्ड है, वो तो शलगम है। श्रमिक। श्रमिक, वेरी गुड। देखो श्रमिक, अब हमें लिखना भी आना चाहिए श्रमिक कैसे लिखते हैं, तो उसके घर पे प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं आज आपको ये पेपर करवा रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि पेपर किस तरह से बनना है और हमें घर पे रिवीजन किस तरह से करना है, जिससे कि आप परेशानी हो। वरना आपके मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे कि इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, हमारे बच्चे याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैं आपको करवा रही हूँ आप उसको इजीली कर सकती हैं। और श से क्या बनता है बेटा? श्र से बताओ। श्रवण। श्रवण, श्रवण भी बनता है, वेरी गुड। श्रवण आ गया यहाँ तक समझ में? तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि संयुक्त व्यंजन से कौन कौन से शब्द बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं, प्रश्न 4 में अंग की मात्रा और चंद्र बिंदु के शब्द बताओ। बताओ अंग की मात्रा के शब्द कौन कौन से? अंगूर। अंग से और चांद। चांद। चांद पे चंद्र बिंदु लगता है या बिंदी लगती है? बताइए बेटा, चांद पे अंक की बिंदी लगती है या चंद्र बिंदु लगता है? अंकी। अंक की बिंदी, तो हमने यहाँ लिखा चांद, वेरी गुड। अब अंक की मात्रा के और शब्द बताइए, जिसमें अंक की बिंदी लगती है वो शब्द बताइए। बताइए बेटा, अंक की मात्रा के शब्द और किस पे अंक की मात्रा लगती है? जल्दी जल्दी बताइए। गर्वित आप कुछ नहीं बता रहे मुझे, आंसर कीजिए। गर्वित, दक्षता, जल्दी बोलिए। चंद्र बिंदु से और कौन सा शब्द बनता है हमारा? मैम 5। 5, वेरी गुड। जब हमारी काउंटिंग में भी वो काम में आ जाएगा, है ना? काउंटिंग में भी 5 लिखना होता है हमको, तो 5 के ऊपर चंद्र में। और अंक की मात्रा का एक और शब्द बताइए। क्या होगा अंक की मात्रा का शब्द? जल्दी सोचिए। कश्तियाँ। हाँ बेटा, जिसमें अंक की मात्रा लगती हो। अंगूर। अंगूर तो हमने लिख दिया। अंगूर के अलावा और क्या शब्द बन सकता है अंक की मात्रा का? देखो आपका चैप्टर खोल के देखो, अंक की मात्रा वाला क्या शब्द बनते हैं? बताओ ना। बताओ गर्वित, बताइए बेटा। सब स्कूल में भी नहीं आती हो? मैंने पूछा ना। बताइए अंक की मात्रा क्या कौन सा शब्द बनेगा? मैम आगे नहीं करवाएगी जब तक यहाँ तक नहीं आएगा हमको। बताइए जल्दी से अंक की मात्रा का कौन सा शब्द है?
जाके बुक खोल के देखिए, अंक की मात्रा के शब्द वाला चैप्टर खोल के देखिए, कितने सारे शब्द सिखाए थे हमने, 10-10 शब्द लिखे भी थे हमने, हर एक शब्द के ऊपर। हाँ, अटक अटक शब्द में अंक की मात्रा कहाँ लग रहा है? मैम अंगूठी। और बताइए, और बताओ, हर बच्चा एक एक वर्ड बताएगा, तो देख के ही बताओ। कंबल। हाँ, कंबल नहीं, कंबल में नहीं, अंक की बिंदी नहीं लगती, क में म लगता है, आधा म, ब ल, कंबल। और शब्द सोचिए अंक की मात्रा के। मैम बंदर। बंदर। आगे आप समझ में, देखो आप बोलने लगे ना, और शब्द बोलिए। जब तक आप अपने आप बिना देखे लिखोगे नहीं ना, तो तब तक हमको याद नहीं होगा। केवल मैम पढ़ाएंगी, मम्मी पापा वर्क करवा लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे। अंडा, वेरी गुड। अब देखो, अब आया ना समझ में, हम बोलेंगे तब हमको समझ में आएगा। अंडा आ गया, एक क्वेश्चन ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, चलिए, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन हमारा ये करा था कि आपको 1 से 50 तक की गिनती दी है हिंदी में। अब एग्जाम में कैसे आ सकता है आपका, देखो जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, ये क्या लिखा है हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं? 13। तो आप मुझसे बोलेंगे त पर ए की मात्रा, आगे 13 लिखना। अब मैंने मान ली, लिखिए, क्या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, 16। तो देखो, स पर ओ की मात्रा, सो ल ह, आगे, वेरी गुड। अब मैंने लिखा यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? 20। तो ब पर कौन सी की मात्रा है? ई की, कौन सी की? बड़ी की, वेरी गुड। 20। आगे समझ में कर सकते हो ऐसे एग्जाम में आप लोग। यहाँ मतलब मैंने लिखा 11, ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? 11। अब कैसे लिखेंगे? ग या र ह, 11। आगे लिखना, आगे लिखिए। यहाँ पे मैंने लिखा, ये कौन सा है, कौन सा? 30। अब मुझसे बोल के लिखेंगे 30, यानी त के ऊपर बड़ी की मात्रा स, 30। और डेली 1 से 50 तक हिंदी में गंदी घर में भी बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और लास्ट में क्या आएगा? 40। 40 के बाद की गिनती बोल के दिखाओ मुझे एक बार। 41। 1 2 3 4 5। 41 से बोलना है बेटा, 41। 41 42 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50। अब आपको क्या करना है, इसको केवल बोलना है और लिखना है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि अब जैसे लिखा, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? क्या बोलेंगे हम? 35। तो 35 कैसे लिखेंगे? पै, अंक की मात्रा, ती और स, 35। आगे लिखना, बस मुंह से बोलना और लिखना है, मुंह से एक एक वर्ड बोलते जाओ और इस पे यहाँ पर लिखते जाओ।
अब ये मान लीजिए मैंने वर्ड दिया, क्या बोलते हैं इसको? 40। तो लिखेंगे हम च पर आ की मात्रा, चा ली, सॉरी, चालीस, 40। ठीक है, इस तरह करके हमको 1 से 50 तक की गिनती को हमको ओरल याद करनी है। ओरल याद करेंगे और हमें ये पता है कौन से अंक को हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम इसको 2 या 3 बार 1 से 50 तक गिनती लिखी, एक दिन 1 से 10 तक लिख ली, डेली नहीं लिखेंगे, एक दिन 1 से 10 तक लिख ली, फिर उसका अंकों में शब्दों में लिखा, फिर दूसरे दिन हमने 11 से 20 तक लिख ली, फिर उसको शब्दों में लिखा। ऐसे करके हम 5 दिन तक अगर डेली लिखेंगे तो हमें अपने आप बोल बोल के लिखना आ जाएगा। नकल करके लिखोगे भूल जाओगे, लेकिन अपने आप बोल बोल के लिखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए और क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, बताइए। अब हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा किया था? सप्ताह के दिनों के नाम। चलिए सबसे पहले तो हमें सप्ताह के दिनों के नाम याद होने चाहिए। बताइए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, हाँ, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, और लास्ट में क्या होता है जो कल है? रविवार। वेरी गुड। तो यानी हमें 7 दिनों के नाम याद है। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? अपने फिंगर्स पे याद करेंगे। यहाँ से थंब से हम स्टार्ट करेंगे। देखो आप में से कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते ना, कैसे याद करना है। यहाँ से 5 फिंगर दिखाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट होगा? सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब देखो अगर आपसे मैम एग्जाम में प्रश्न पूछती है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, क्या लिखोगे आप? 7। ऐसे लिख सकते ना, स पर आ की मात्रा और त। प्रश्न मैम ने पूछा कि बुधवार के बाद क्या आता है, बुधवार के बाद क्या आता है, तो आप क्या करोगे? फिंगर निकालोगे। सोमवार कहाँ तक फिंगर में बोलोगे? बुधवार तक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो बुधवार के बाद में कौन आया? मैम गुरुवार। गुरुवार। तो हमको पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या आता है, आप फटाफट फिंगर निकाल के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो हमें आंसर में क्या लिखना होगा? गुरुवार। आ गया? अब मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एक कि गुरुवार। हाँ गुरुवार। अब मैंने आपसे पूछा प्रश्न कि शनिवार से पहले क्या आता है, तो हमें शनिवार तक काउंट करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो शनिवार से पहले कौन आया? शुक्रवार। रविवार। ना बेटा आप कंफ्यूज मत हो, मैंने पूछा पहले क्या आता है, अभी बाद में नहीं पूछा, मैंने कहा पहले क्या आता है। तो क्या आता है पहले शनिवार के पहले? शुक्रवार। वेरी गुड। तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर फटाफट से, शुक्रवार। अब हमको पूछने की जरूरत पड़ी क्या किसी से? मम्मा पापा की हेल्प लेने की जरूरत पड़ी क्या? हमको नहीं पड़ी, क्योंकि हमको हमने सीखा है कि कैसे याद करने। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनकर आएगा। ठीक है, अब मैम ने पूछ लिया बताओ कब छुट्टी रहती है, तो आपको पता है कि कब छुट्टी रहती है हमारी? संडे। संडे। और संडे को हम अगर हम संडे लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हम हिंदी सब्जेक्ट है, तो हम रविवार लिखेंगे। हमारी छुट्टी कब आती है? रविवार को। ओके, वेरी गुड। अब चलिए एक हमने टॉपिक पढ़ा था, क्या टॉपिक पढ़ा था?
महीनों के नाम। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर ये प्रश्न आए तो आप कैसे लिखोगे? 12। आ गया? कर रहे हो ना आप क्वेश्चन? देखो ये अपने आप कर रहे हो ना, मैम बता रही है ना मम्मी पापा तो नहीं बता रहे उधर से? बता रहे हैं क्या किसी को? नो मैम। नहीं बता रहे, अपने आप कर रहे हो ना। तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। अब आपको पूछा जाएगा कि ऐसे हमको लर्न करने हैं महीनों के नाम, वो भी फिंगर पे याद कर लो आप। जनवरी सुनाओ मुझे, याद है जनवरी फरवरी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेरी गुड बेटा। देखो जिन बच्चों को लर्न नहीं है वो लर्न करेंगे आज। देखो कितने अच्छे से लर्न है ना उसके लिए। हाँ वेरी गुड। तो अब आपको सारे जो महीनों के नाम है उसको फिंगर्स पे याद करने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके हमको याद करना है। तो जब आपको मैम पूछेगी कि जनवरी के बाद क्या आ गए, तो आपको वापस से बोलना है जनवरी फरवरी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? फरवरी। तो हम आंसर में लिख देंगे फरवरी, यानी फिंगर्स पे काउंट कर लेंगे। अगर फिंगर्स पे नहीं कर सकते हो तो आपकी ये जो है ना, देखिए फिंगर्स पे बने हुए लाइंस बनी है, उस पे भी काउंट कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ जी, जब अपन काउंट करेंगे तो कोई और बच्चा सुन लेगा तो वो लिख देगा ना। नहीं आपको मन में बोलना है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बोलेंगे अपन उस समय। एग्जाम में तो बिल्कुल साइलेंट रहता है, आपको जोर से बोलना ही नहीं होता। आप अपने मन में ही बोलेंगे, है ना। जैसे लर्न कर लिया, जनवरी फरवरी मन में बोलेंगे और फटाफट से उसका आंसर लिख देंगे। और हमें मात्रा सारी आती है तो हम इजीली उसको मुंह से बोलेंगे। जैसे जनवरी लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? एक एक वर्ड बोल बोल के, री, र पर ई, री, ऐसे करके हमको याद हो गया। तो आप घर पे क्या करोगे? 12 महीनों के नाम लिख कर याद करोगे, सारे महीनों के नाम को लिख कर याद करोगे। और जो प्रश्न उत्तर मैम ने करवाए उनको भी आपको रिवाइज करना है। फिर बिना देखे अपनी रफ कॉपी में लिखना है सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम। क्लियर हो गया? चलिए, तो आपकी क्लास में हमने रिवीजन दो दिन, मतलब 2 आपका जो सैटरडे है वो रिवीजन में गया है। तो कोशिश करो कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा सभी मात्राओं को बिना देखे लिखो, बुक रीडिंग करो और जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए उनको कंप्लीट करो। ओके बेटा, ठीक है? चलिए ओके मैम।